विशेष रूप से इसका धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा, चाहे वो कोरोना का समय रहा हो या शहर में होने वाली अन्य गतिविधियाँ, हमेशा आगे बढ़कर नगर निगम का उन्होंने सहयोग किया है। और उनके सहयोग की वजह से, चैम्बर के सहयोग की वजह से हमने जितने भी टास्क हमारे थे उनको सफलतापूर्वक पूर्ण करने में सफलता अर्जित की है। आज जो यहाँ पर सम्मेलन हो रहा है हमारा आपके साथ, इसके पीछे हमारी मंशा ये है कि आप सभी इस बात से विदित हैं कि जो राष्ट्र अपने इतिहास को भुला देता है, जो व्यक्ति अपने इतिहास को भुला देता है, इतिहास उसे भी मिटा देती है। हमें अपने आज़ादी के महत्व को समझना भी है और अपने आज़ादी को संजो कर रखना भी है। इस भावना को लोगों तक इस भावना को हम कैसे पहुंचाएं, इसके लिए देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने, राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी लोग अपने घर में अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करते हुए उसको फहराने का काम करें। इसी कड़ी में आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, क्योंकि आप सभी लोग व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, आपके शहर में शॉप्स हैं, लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं, आपके उपभोक्ता हैं, आपके माध्यम से ये संदेश आसानी से आम लोगों तक भी पहुंच सकता है। और आप भी यदि इसका अनुसरण करेंगे तो लोगों को इससे और प्रेरणा भी मिल सकती है। हम लोग ये चाहते हैं कि जितने भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान शहर में हैं, सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर आज से ही हम राष्ट्र ध्वज को लगाने का काम शुरू करें, पूरे सम्मान के साथ, राष्ट्र ध्वज की गरिमा का ध्यान रखते हुए। राष्ट्र ध्वज प्लास्टिक का ना हो, इसका भी हमको ध्यान रखना है, या तो वो कपड़े का हो या कागज का हो। कहीं राष्ट्र ध्वज हीरा दिखे तो ससम्मान उसे उठाना भी है और उसे नियत स्थान पर रखना है। इसका ध्यान रखते हुए आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में, अपने घरों में राष्ट्र ध्वज को आज से ही लगाने का काम शुरू करें। आप इसको शुरू करेंगे तो देखने के बाद और भी लोगों के अंदर ये भावना उत्पन्न होगी और ज़्यादा से ज़्यादा घरों में हम अपने राष्ट्र ध्वज को पहुंचाने में सफल होंगे। यही निवेदन करने हम लोग आए थे नगर निगम की